अब अगले भाग में आप देखते हैं उदाहरण एक, किताब में उसके उदाहरण एक है, समीकरण x वर्ग धन x ऋण 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए, या समुच्चय सारणीबद्ध रूप में लिखिए। रोस्टर रूप मतलब सारणीबद्ध रूप में लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे? पहले तो इसका हल करना है। पहले क्या करना पड़ेगा? इसका हल। तो हल आपने गुणनखंड विधि 10वीं में करी थी, उसी के आधार पे करेंगे। देख लीजिए, पहले समीकरण लिख लीजिए। क्या है समीकरण? x वर्ग धन x ऋण 2 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कैसे करेंगे? 2 एकम 2, और ऋण चिन्ह है तो घटाने पर कितना आना चाहिए? 1। तो ऐसी कोई संख्या जिसको घटाने पर 1 आए, धनात्मक 1 आए, और गुणा करने पर कितना आ जाए? 2। तो 2 गुणित 1, 2 एकम 2, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। 2 माइनस 1 बराबर 1 आ जाएगा। ठीक, घटाने पर 1 भी आ रहा है और गुणा करने पर 2 भी आ रहा है। तो इसके टुकड़े कर लेंगे अपन। तो x वर्ग धन, इस यहाँ पर 1 जो है, 1 की जगह पे क्या लिख दें? 2 माइनस 1, x ऋण 2 बराबर 0। x का वर्ग धन 2x, x का गुणा अंदर कर देते हैं, ऋण 1x ऋण 2 बराबर 0। 2 2 के जोड़े बना लो। x वर्ग धन 2x, माइनस चिन्ह दोनों में है तो माइनस चिन्ह कॉमन निकाल लेंगे। 1x माइनस कॉमन निकलेगा तो ये माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है? x, क्योंकि यहाँ 1x है और यहाँ x की घात 2 है, तो जो सबसे कम है वो कॉमन निकलेगा। तो x धन 2, यहाँ से कोई कॉमन क्या निकल सकता है? 1 निकल सकता है। 1 निकल गया, मतलब 1 गुणे में है, 1 यहाँ से निकला तो 1 से कम x, और 2 एकम 2, क्योंकि सभी संख्याओं का गुणांक 1 होता है, बराबर 0। तो x धन 2 को मैंने बाहर कर लिया, और दूसरे वाले कोष्टक में बच जाएगा x ऋण 1 बराबर 0, या तो x धन 2 बराबर 0 या x ऋण 1 बराबर 0। इसलिए धन का 2 इधर आके कैसा हो जाएगा? ऋण का 2, तो ऋण 2, तथा x का मान ऋण वाला 1 दूसरी तरफ पहुंचाएंगे, किसका हो जाएगा? धन का 1 हो जाएगा। अतः रोस्टर रूप समुच्चय का रोस्टर रूप क्या आएगा? इसका रोस्टर रूप बोलो। रोस्टर रूप बराबर समुच्चय में लिखेंगे, क्या है? पहला संकेत 2 और दूसरा धनात्मक 1। ये अपना रोस्टर रूप का आंसर। इस तरह अपन दूसरा सवाल भी कर सकते हैं। अब ये इसको मैंने कौन से में बदला? रोस्टर रूप में बदला। अब दूसरा उदाहरण क्या बोल रहा है आपका? दूसरा उदाहरण है समुच्चय a बराबर नहीं, x इस प्रकार है कि x एक समधन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है, और x का वर्ग छोटा है 40 से। ये समुच्चय दे रखा है। ये कौन से रूप में है? समुच्चय निर्माण में है। इसको कौन से रूप में बदलना? रोस्टर रूप में बदलिए, या रोस्टर रूप में लिखिए। तो इसको रोस्टर रूप में लिखना है, को रोस्टर रूप में लिखिए। ये आपका प्रश्न मैंने उदाहरण 2 है किताब में, रोस्टर रूप में लिखिए। इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो हल करते हैं। सबसे पहले अपन इसका हल करते हैं। तो इसको मैंने मान लिया, एक नाम दे देता हूं इसको। क्या नाम दे दिया? a। x इस प्रकार है कि x एक धन पूर्णांक है, यहाँ है आना चाहिए, x एक धन पूर्णांक है, और x वर्ग छोटा है 40 से। इसको मैंने नाम दे दिया क्या? a। अपन को कौन से रूप में बदलना है? रोस्टर में। इसलिए
रोस्टर रूप ए का क्या आएगा? यहाँ पर x इस प्रकार है कि x एक धन पूर्णांक है। पूर्णांक कौन से होते हैं? धनात्मक भी, अपन को यहाँ धन की बात करना है। धन पूर्णांक कौन कौन से आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर अनंत तक। तो अपना x का मान, पहला मान कौन सा आएगा? 1। तो 1 का वर्ग, यहाँ x की जगह पे x वर्ग है, x की जगह पे क्या रखूंगा मैं? 1 का वर्ग। तो 1 का वर्ग क्या है? 1। फिर अगला ले लो, क्या रखे x की जगह पे? 2। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। अगला ले लो, x की जगह पे क्या ले ले? 3। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। फिर अगला 4 ले लो, तो 4 का वर्ग कितना होता है? 16। फिर 5 ले लो, 5 का वर्ग कितना होगा? 25। फिर x का मान क्या ले लो? 6। तो 6 का वर्ग कितना होता है? 36। फिर अगला ले लो 7। 7 का वर्ग कितना आता है? 49। अब अपने परिभाषा कैसी दे रखी है समुच्चय की कि x वर्ग का मान 40 से कैसा होना चाहिए? छोटा। 40 से कैसा होना चाहिए? छोटा। इस मतलब इसको ये इस तरह का चिन्ह जो रहता है ये छोटे का चिन्ह है। ये इसकी बात कर रहे हैं, x वर्ग का मान 40 से छोटा होना चाहिए। तो 40 से छोटा है तो छोटा, 40 से छोटी कहाँ तक संख्या आ रही है? 36 तक आ रही है। तो इसको लेना पड़े, इसको नहीं ले सकते अपन, तो इसको अपन छोड़ देंगे, यहीं तक ही आएगी संख्या है। कहाँ से आएगी? 1 से लेकर कहाँ तक आएगी? 6। मतलब x का मान 1 से लेकर 6 तक रख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6, इन सबको आप मिटा दीजिए, ये खाली समझने के लिए था। तो x का मान ये आपका रोस्टर रूप हो गया, ये आपका आंसर। ये सारणीबद्ध रूप है, ये सारणीबद्ध रूप है और ये समुच्चय निर्माण रूप है। तो समुच्चय निर्माण को मैंने सारणीबद्ध रूप में बदला, मतलब कौन से रूप में? रोस्टर रूप में बदला। ठीक है। अब इसी टाइप से आप प्रश्न वाली के मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं आपको, वो करके लाना। गृह कार्य आप इसको कॉपी में नोट जरूर करें, है ना। जो पहले आपको समझाई परिभाषाएं और ये उदाहरण दोनों आप कॉपी में नोट करिए। और मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ किताब में से, प्रश्न वाले 1.1 के। तो 1.1 का मैं आपको होमवर्क है, 1.1 का प्रश्न तीसरे का पहला है। इसको मैं आपको प्रश्न परीक्षा में किस तरह पूछा जाएगा उस तरह बदल देता हूँ। समुच्चय a बराबर x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है और ऋण 3 से बड़ा कौन? x और छोटा है किससे? 7 से। इसको देखो, अपन को बात किसकी करना? x की। x का मान ऋण 3 से बड़ा और 7 से छोटा। पूर्णांक में आपको पूर्णांक तो पता है, धनात्मक ऋणात्मक सभी संख्या आती है। तो ऋण 3 से बड़ी संख्या कौन सी आएगी? अब बड़ी छोटी आप संख्या रेखा जानते हो, 0। इधर कैसी रहती है? ऋणात्मक, और इधर कैसी? धनात्मक। तो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 चलती जाएगी। और इधर 1 2 3 4 5, अपन को 7 तक लेना है, 7 तक ले लो, 6 और 7। तो देखिए आप बता सकते हो स्वयं ही, इसका उत्तर यही दिखेगा। रोस्टर रूप में बदलना है इसको। को प्रश्न पूरा लिख लीजिए, को रोस्टर रूप में लिखिए, रोस्टर रूप में लिखिए। तो देखिए इसको मैंने समझाया आपको, संख्या रेखा में देखिए तो कौन कौन आएगा संख्याएं। तो ऋण 3 से बड़ी, अब उधर जितना जाओगे उतना संख्या छोटी होती जाएगी। अब ऋण 3 से बड़ी लेना मतलब इधर इस साइड आना पड़ेगा। तो क्या आएगी? ऋण 2 आएगा, है ना, ये भी आएगी, ऋण 1 भी आएगा, 0 भी आएगा, पूर्णांक में 0 भी आता है, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा और 6 भी आएगा। 7 से छोटी, मतलब 7 से छोटी लेना है। तो ये संख्याएं आपकी समुच्चय में लिख लेना, ऐसे मध्य कोष्ठक में, a बराबर मध्य कोष्ठक में। ठीक है, ये आप स्वयं करना।
उसके बाद दूसरा देता हूं, तीसरे का दूसरा समुच्चय d बराबर x इस प्रकार है कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है को रोस्टर रूप में लिखिए, को रोस्टर रूप में लिखिए। ये दूसरा प्रश्न है आपका होमवर्क, तो लिखना है इसको रोस्टर रूप में। तो आपको डायरेक्टली दिखेगा कि x किस प्रकार परिभाषित है, संख्या 6 से कम। तो 6 से कम क्या है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या कहां से चालू होती है, 1 से। 1 2 3 4 5, 6 से कम 5 तक संख्या आ जाएगी। बी के अंदर कौन आ जाएगी, 1 2 3 4 5। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको अभी आप स्वयं करना। फिर एक और क्वेश्चन ले लीजिए। चलो, ये तो आपके 2 होमवर्क हो गए, ये 2 कर लीजिएगा। ठीक है, और आप दूसरे होमवर्क में दे देता हूं कि समुच्चय निर्माण में बदलना है। तो मैं अब आपको बदल, ये तो अपने रोस्टर रूप सीख लिया, अब मैं समुच्चय निर्माण में बदलना सिखाता हूं। आप वीडियो रोक के इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, है ना। ठीक है, अब अगला प्रश्न ले लीजिए। प्रश्नावली 1.1 का चौथा प्रश्न है। चौथे का मैं कौन सा पहला पढ़ा रहा हूँ, चौथे का पहला। इसमें अपन को प्रश्न पूरा बता देता हूँ। समुच्चय, परीक्षा में 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इसलिए 2 नंबर के क्वेश्चन के टाइप है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है। समुच्चय 3 6 9 12 को समुच्चय निर्माण में लिखे। तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, निर्माण रूप में लिखिए। तो समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए। पहले इसको मान लेंगे, हल इसका माना a बराबर 3 6 9 12। ये मान लिया मैंने समुच्चय में। इसको जो समुच्चय दिया था उसका नाम दे दिया मैंने a। इसका कौन सा रूप लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय निर्माण रूप कैसे आएगा, इसलिए समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप a बराबर 3 6। अब इसको समुच्चय निर्माण में बदलना है तो x नाम दे देंगे अपन। x इस प्रकार है कि x, ये देखिए आप, एक तरह से क्या लग रहा है, संख्या 3 के गुणज है। 3 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तारी 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, मतलब 4 संख्या तक है। तो ये संख्या 3 के क्या है, गुणज है। तो यहाँ पे यह लिखना, संख्या 3 के गुणज है। गुणज मतलब गुणे में है, संख्या 3 के गुणे में। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तारी 9, 3 चौक 12। तो संख्या 3 के क्या है, गुणज है। और कहां तक है गुणज, x का, और x का मान कहां तक लेना है, किससे छोटा, 3 से लेकर 12 तक आ रहा है। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तारी 9, 3 चौक, मतलब 4 संख्या तक लेना है। 4 संख्या तक लेना है तो छोटा किससे होगा, 5 से। ठीक है, और x का मान 5 से छोटा है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक, एक और उदाहरण देख लीजिए। एक ही सवाल है, प्रश्नावली का सवाल।
मैं तीसरा करवा देता हूँ। दूसरा सेम आप इसके टाइप से करना, दूसरा वाला ये आपका होमवर्क दे देता हूँ, इसी टाइप से प्रश्न लिख लेना, आप स्वयं लिखना प्रश्न, फिर उसका हल करना है ना। चौथे का दूसरा क्या है प्रश्न, समुच्चय में दे देता हूँ 2 4 8, ठीक है। चलो ये मैं करवा ही देता हूँ, है ना, क्योंकि इसको थोड़ा अलग टाइप से लिखना पड़ेगा। समुच्चय 2 4 8 16 16 के बाद 32। तो देखिए बेटा, इसको समुच्चय निर्माण में लिखना है, को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो चलो इसको लिखते हैं। तो इसको मान लेते हैं, पहले क्या नाम दे दूं मैं? अच्छा, इसको ए दिया था ऊपर वाले को, तो इसको बी नाम दे दो। तो 2 4 8 16 32, तो मैंने इसको बी नाम दे दिया। इसलिए समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप बी बराबर, आप बी नाम दे सकते हैं, ए भी दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न तो अलग है। कैसे आएगा? x इस प्रकार है कि x, ये तो देना ही आपको। कहां से स्टार्ट हो रहा है? 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 और 16 का डबल 32 हो रहा है। यहाँ पर इस तरह चल रहा है। तो आप 2 की घात n लिख सकते हैं, जैसे कि 2 की घात 1 लिखता हूँ तो क्या आएगा 2, 2 की घात 2 लिखता हूँ तो क्या आएगा 2 दूनी 4, 2 का गुणा 2 बार। फिर 2 की घात 3 लिखता हूँ तो क्या आएगा 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 आ गया। ऐसा 2 की घात कहाँ तक जाएगा? ये 3 में 8 आ रहा, 4 में कितना आएगा 16 और 5 में कितना आएगा 32। तो यहाँ x का मान किस प्रकार आएगा? 2 की घात n के रूप में। x इस प्रकार है कि x का मान 2 की घात n के रूप में है, और n का मान कहाँ तक है? और n बराबर कहाँ से लेना? 1 2 3 4 5 तक लेना, 2 की घात 5 तक लेना। 2 की घात 5 कितना होता है? 32, ठीक है। तो ये अपना समुच्चय निर्माण रूप हो गया। आपको अब होमवर्क देता हूँ, इसी टाइप से करोगे। चौथे का तीसरा समुच्चय, ये होमवर्क है आपका, इसको आप स्वयं करना, ठीक है। समुच्चय क्या है? 5 से लेकर 625 तक, 5 25 125 625 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। इसको समुच्चय निर्माण में कैसे लिखोगे? ये इसी प्रकार, इसको c मान लो, नाम दे दो, c बराबर x। इस प्रकार है कि x 5 की घात कितनी आ जाएगी? n, 5 का 5 25, मतलब 5 में 5 का गुणा 2 है, 5 की घात 2 हो गए, फिर 5 की घात 3 हो गए तो 125 हो जाएगा। 5 की घात कितनी हो जाएगी? 4। तो x का मान इस तरह आ जाएगा 5 की घात n, और n का मान कहाँ तक आएगा? 1 2 3 4 तक लेना, ठीक है। इस टाइप से आप लिख लेना, इसको आप करके लाना। और मुझे आप होमवर्क करके, जो भी मैंने होमवर्क दिया उसको करके आप फोटो खींच के मुझे पर्सनली सेंड करें, ठीक है। अब आपको कुछ उदाहरण अलग हटके भी बताता हूँ। देखिए, रोस्टर रूप बनाना अपन को, ये तो संख्याओं के हो गए। मैं चौथे का तीसरे का 1.1 का तीसरे का 5वां बता रहा हूँ। 5वां क्या है? E बराबर ट्राइग्नोमेट्री शब्द के
के सभी अक्षर रो को रोस्टर रूप में लिखिए, को रोस्टर रूप में लिखिए। तो इसको कैसे लिखेंगे रोस्टर रूप में? देखिए, इसका रोस्टर रूप में आप ये तो दिया है, मान लो कि हल डायरेक्ट रोस्टर रूप में बता देता हूँ, रोस्टर रूप डायरेक्ट लिख देता हूँ। ई बराबर बोलो समुच्चय बनाएंगे। इसमें एक बात ध्यान रखना, कोई भी अक्षर डबल बार नहीं आना चाहिए, सिंगल बार ही आएगा। तो अपन काम लेंगे, पहला अक्षर कौन है? टी, फिर कौन है? आर, फिर कौन? आई, फिर कौन? जी, फिर ओ, फिर एन, एन के बाद कौन आया? ओ, तो ओ तो आ गया है, तो इस ओ को छोड़ दो। फिर क्या आएगा? एम, एम के बाद क्या आएगा? ई, ए के बाद क्या आएगा? टी, तो टी भी पहले आ चुका है, तो इस टी को भी छोड़ दो। आर, तो आर भी पहले आ चुका है, इस आर को भी छोड़ दो। फिर क्या आएगा? वाई। तो ये अपना आंसर हो गया। इस तरह आप एक और होमवर्क में दे रहा हूं, तीसरे का छठा, ये तीसरे का छठा आप होमवर्क करके लाना। ये होमवर्क है ना, जिसके आगे HW लिखा वो होमवर्क है, ठीक है। ये होमवर्क है आपका, इसका होमवर्क है एफ बराबर, ये समुच्चय नाम है, क्या नाम दे रहा? बेटर, BETTER के शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। को रोस्टर रूप में लिखिए, को रोस्टर रूप में लिखिए। देखिए, इसको भी रोस्टर रूप में आप लिख सकते हो। इसी प्रकार से डबल चीज नहीं आना चाहिए, जो डबल है इसको छोड़ देना। तो यहाँ डबल कौन कौन दिख रहा है? एक बार ये आ जाएगा, डबल टी है तो एक टी लिखना, फिर ई आ गया तो इसी ई को छोड़ देना, आर आ जाएगा तो इस तरह लिख देना, ठीक है। ये आपका होमवर्क, आज का काम समाप्त। अब आगे का वीडियो कल सेंड करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए।